बरकातहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इकबाल हाशमी है। आज से 30 साल पहले मैं 830 गज ज़मीन ख़रीदा मस्जिद और मदरसे के लिए, और मैं दीनी काम कर रहा हूँ, सूफी मिजाज का है। लेकिन कुछ गुंडे अनासिर मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। कोर्ट का जबरन हो चुका है और उसके बावजूद मुझसे पैसे का मुतालबा कर रहे हैं और मेरे प्लाट के ऊपर कचरा डाल रहे हैं। अगर तो यहाँ पर आया तो तेरा मर्डर कर दें, तो अदबन गुजारिश है मेरी मदद की जाए। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड अवामुन्नास खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट और बल्दिया के ऑफिसरों से मुखातिब हूँ। मसला जो है ये है कि आज के इस दौर में शरीफ लोग ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उनकी हिफाजत के लिए ना पुलिस डिपार्टमेंट मदद करता है और ना बल्दिया का डिपार्टमेंट उनकी मदद करता है। लोग परेशान हो जाते हैं। अभी जनाब इकबाल हाशमी साहब जो है एक आलिम दीन है और इन्होंने जो है एक मदरसा 30 साल पहले वट्टेपल्ली में क़ायम किया था और वो 830 स्क्वायर यार्ड है क़ायम किया। उसके बाद वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ अब गुंडा अनासिर मुकामी तौर से जो है उसमें मदाखलत करने लगे और जो है एक हिस्से को भी उन्होंने जला दिया था और सिलसिले में पुलिस में भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उनकी मदाखलत जारी थी। इकबाल हाशमी साहब कोर्ट में रुजू हुए। इनके 2 फैसले हैं, देखिए, एक फ़ैसला AS है, एक OA फैसला, 2 फैसले हैं और वो 2 फैसले जो है 2002 वो फैसले जो है 2016 वो OS नंबर जिसको मैं बताया गया था, उस OS नंबर 2935 ऑफ 2007 और ये जो इसका फ़ैसला जो है 24 सितंबर 2013 को अमल में आया और जिसके मुकाबले में अमल में आया वो नूरजहां शेख खलील है और उसको उनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दी गई। और दूसरा फ़ैसला AS ऑफ 2014 जो डेटेड 26/7/2019 में जो है यही 2 अफराद के ख़िलाफ़ आया और उनकी दरख्वास्त को ख़ारिज कर दी गई। ये दरख्वास्त आने के बाद मुसलसिल इकबाल साहब 1 साल से जो है बल्दिया ऑफिस में दरख्वास्त दे रहे थे कि इससे प्लाट्स में लगे हुए लोग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसे तोड़ा जाए। और जो है बल्दिया के ऑफिसर ये तयक़ुन देते थे, ठीक है हम तोड़ देंगे, नोटिस देंगे, लेकिन क़ानून ये है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है और ऑफिसर्स मुआयना करना और देखना आपसे परमिशन लिए है या नहीं है। दी कंसर्न पर्सन हैज़ टेकन दी परमिशन और नॉट अगर टेकन परमिशन है तो फ़ौरन आप डिसमिस नहीं बल्कि उसको डिमॉलिश कर देना है आप जो है, लेकिन वो भी कार्रवाई ज़ेर तस्वीर है। अब 1.5 महीना पहले मैं जो है सुन्नी उलमा बोर्ड के तहत DCP साउथ जोन से रिप्रेजेंटेशन किया और उन्होंने बड़ी हमदर्दाना अंदाज में बात की और उसको फ़ैसलों को बताया। उन्होंने फ़ैसलों को भी देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कंसर्न जो है ACP से मिल लीजिए, आप जो है सर्कल से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1.5 महीने का इंतज़ार करने के बाद जो है फिर हम दोबारा जो है ACP साहब जो है फलकनुमा से फिर एक नुमाइंदगी करे और वो जो है 7 फरवरी 2005 को ACP साहब ने जो है बहुत हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया और जो है इंस्पेक्टर को बुला के इसमें जो है आप फ़ौरन रिपोर्ट दीजिए और कार्रवाई कीजिए। हमारा मुतालबा ये है कि लैंड ग्राबिंग में इनको बुक करीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो 2 लोग जो गुंडा अनासिर हैं
अनसोशल एलिमेंट मुतालबा कर रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, और उसके बाद जो आदमी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट है, उसको बोल रहे हैं कि आप पुलिस पे नहीं आ, अगर पुलिस पे आ जाए तो हम मर्डर कर देंगे। तो हम पुलिस से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप बुला के उनको मुचलका लीजिए और पाबंद कीजिए, और जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है बल्दिया को लिख के आप डिमॉलिश करा दीजिए, और ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो है हमारा अपना एहसास ये है कि पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, कंसर्न ऑफिसर, वो जो है अपने फ़राइज़ की तकमील नहीं करते, बल्कि वो जो है ये समझते हैं कि हमारा वक्त गुजार दें और जो है यहाँ से चले जाएं। लेकिन उनके पास जो लोग दरख्वास्त गुजार आते हैं, जो मज़लूम आते हैं, उनकी मदद करना की ज़रूरत है। मैं जो है ACP साहब कंसर्न हमारे फलकनुमा के, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने पर्सनली जो है उन लोगों को बुला के हमारे सामने हिदायत की, लेकिन आज तक 4 दिन हो गया, ना वो पुलिस ऑफिसर्स महल वक़ूफ़ पे आते, ना जो सिचुएशन का जायज़ा लेते, और ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। और हम सोच रहे हैं कि हम पुलिस कमिश्नर से रुजू होंगे और जो है इस सिलसिले में उनसे दरख्वास्त करेंगे। और उसके बाद हमारा एहसास ये है कि चूँकि हम जमहूरी निज़ाम में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम चाहते हैं कि इकबाल हाशमी साहब अपने ख़ानदान के साथ जो है पुलिस स्टेशन जो है बहादुरपुरे पे जो है धरना दें, और इनका धरना कामयाब होगा, और वो इंशाअल्लाह ताला 4 और 6 दिन में वो धरने का प्रोग्राम उन्होंने देंगे, और वो पुलिस स्टेशन पे धरना देंगे। और उनका मुतालबा ये है कि आप मेरी जान की हिफाजत कीजिए और मेरी जायदाद की हिफाजत कीजिए, और मैं मुस्तहिक़ हूँ, कोर्ट के मेरे पास आर्डर है, और उसके बावजूद भी अगर पुलिस मदद नहीं करती है और बल्दिया के ऑफिसर मदद नहीं करते, मैं खुसूसन कमिश्नर ऑफ बल्दिया से जो है ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस सिलसिले में इंक्वायरी करवाइए। ये वट्टेपल्ली का केस है, कंसर्न असिस्टेंट जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, जो उन्हें, और जो है सेक्शन ऑफिसर है, वो जो है इस सिलसिले में ज़िम्मेदार है। और आप जो है, और जो है मकान का जो नंबर है, मकान का नंबर आहिस्ता आहिस्ता, मकान का नंबर वार्ड 19, हाँ 19-3-294/5 ये जो है वट्टेपल्ली का है। और इसका कंसर्न ऑफिस जो है पुलिस हमारे बल्दिया का फूलबाग में है, और जो है इस सिलसिले में ATP राज जिम्मेदार है। तो हमारा मुतालबा है कि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को फ़ौरन डिमॉलिश करे, और जो है दरख्वास्त गुजार चूँकि मुस्तहिक़ है, और न सिर्फ मुस्तहिक़ है, ये इसके पास कोर्ट के आर्डर्स है, कोर्ट के आर्डर्स को भी अगर जो ऑफिसर नहीं मानते हैं और पुलिस ऑफिसर नहीं मानते हैं तो जमहूरियत कैसा चलेगी। मैं फिर एक मरतबा जो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ATP जो है वार्ड 19 से मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पर्सनल इंस्पेक्शन करें, और वो अनऑथराइज जो 2 रूम बनाए हैं उसको डिमॉलिश कर दे। और पुलिस के ACP साहब से मैं पर्सनल दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जो है ये फ़ाइल मंगाइए और पर्सनल आप मुआयना कीजिए, और ये किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करके इंक्वायरी करवाइए कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट एक्शन ऑफ दिस केस। तो ये जो ज़रूरी होगा ताकि मालूम हो जाए, और इसकी वजह से इनको फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ की ज़रूरत है। आप मदद मत कीजिए, इंसाफ करिए, यही पुलिस डिपार्टमेंट का कारनामा होगा। खुदा हाफ़िज़।